नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरोग्य धाम के सोशल मीडिया हैंडल पे। रेडियोलॉजी सुना है आपने ये नाम? रेडिएशंस, रेडियोलॉजी कितनी बात होती है इसके बारे में। एक डिपार्टमेंट होता है अस्पताल का जिसे हम कहते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है। इस तरीके की चीजें होती हैं जिनको हम एक्सपोजर टू रेडिएशंस कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में कि ये चाहिए ही क्यों, होता ही क्यों है, क्यों आपने ये इन्वेस्टिगेशंस करानी है और क्यों हम आपको देते हैं रेडिएशन का एक्सपोजर। मेरे साथ हैं डॉक्टर हनुमंत, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वेलकम सर, आपका हमारे पोर्टल पे बहुत थैंक यू बहुत मैम। स्वागत है। नमस्कार एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर हनुमान हैज जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस करा है, मैं यहाँ का एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। थैंक थैंक यू। यू मैम। तो अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सर सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे। एक्चुअली रेडिएशन का नाम सुनते ही इंसान जनरली घबरा जाता है यस कि मैम। एक्सपोजर उसको होगा, उसकी बॉडी में रेडिएशन जाएगा। लेकिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज एंटायरली रेडिएशन। उसमें जो भी चीज होती है, चाहे बिल्कुल वो एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे यूएसजी हो, हर किसी में राइट मैम। रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। तो सर राइट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ आप बताइए कि क्या है ये डिपार्टमेंट और क्यों ये जरूरी है, क्यों हम एक्सपोज कराते हैं पेशेंट को रेडिएशन की तरफ। बिल्कुल मैम, जैसे मैम ने बताया कि रेडियोलॉजी एक कंसेप्ट ऐसा बना हुआ है कि जैसे कि रेडियोलॉजी एक रेडिएशन, बट रेडियोलॉजी में इट्स नॉट अबाउट ओनली द रेडिएशन। ये केवल रेडिएशन के लिए ही नहीं है। इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, आपका एमआरआई हो गया। ये इनमें हर एक मोडालिटीज़ के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनके अलग अलग फिजिक्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। जैसे कि आप एक्सरे और सीटी स्कैन, इन केवल दो इन्वेस्टिगेशन में मैम रेडिएशन का यूज होता है। अच्छा, बाकी में राइट नहीं मैम। होता है सर? बाकियों में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, जो कि बेसिक स्कैन है, जिसमें हर कोई बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके लेडीज से लेके सबकी जांच आराम से होती है, और इसमें कोई भी रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं है। इससे कोई भी आम आदमी को हानि नहीं पहुंचती है, कोई भी इसका हजार्ड्स इफेक्ट नहीं है। एमआरआई जो है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के ब्लेसिंग से एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन हुई है। उसका बेनिफिट्स जो है वो मतलब अन्य आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो आपको आपके बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताता है, और जिससे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में भी बताता है कि आपकी बॉडी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो सर मतलब जो कि हमारी बॉडी के अंदर हम ये कह सकते हैं, पहली चीज तो जो मैं आपको जोर देके दोबारा कहना चाहूंगी कि सर ने जैसे बताया कि सीटी स्कैन सर और एमआरआई इसी में एक्सपोजर है। मैम, सीटी स्कैन एंड एक्सरे, ये एक्सरे में दोनों एक्सपोजर। इन्वेस्टिगेशन में केवल रेडिएशन का यूज होता है। देखिए, तो सीटी स्कैन और एक्सरे सिर्फ दो ही चीजों में एक्सपोजर है, बाकियों में एक्सपोजर नहीं होता है। तो बाकी चीजें आप करा सकते हैं विदाउट एनी, आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि इसमें कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर है। तो पहला मिथ तो हम यही क्लियर करना चाहते हैं कि बिल्कुल मैम। सब में ऐसा नहीं है कि आपका अल्ट्रासाउंड अगर बार बार डॉक्टर करवा रहे हैं किसी भी वजह से, कोई मेडिकल रीजन की वजह से, तो आप एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी चीज जो सर ने बताई एमआरआई के बारे में, तो देखिए राइट मैम। कितनी तरीके की बीमारियां आजकल हैं जिसे शायद अगर हम एमआरआई कराते हैं तो बहुत अर्ली स्टेज में सर पकड़ बहुत ही सकते मैम, हैं। बहुत ही मतलब एमआरआई इनफैक्ट आपको, अगर हम एमआरआई करते हैं तो जहाँ पे केवल कोई भी बीमारी की जहाँ पे शुरुआत होती है मैम, उसी जगह पे ये पकड़ देती है, और उससे जो है हम ट्रीटमेंट, जब कोई भी बीमारी के फॉर्म होते हैं मैम, वो स्टार्टिंग से लेके अपने भव्य स्वरूप में आने में, जिसमें डरावना एक स्वरूप लेके आते हैं, उसमें बहुत ड्यूरेशन का गैप होता है। तो अगर हम उसको यहीं पे पकड़ लेते हैं तो वो वाला जो एक डिजास्ट्रस फॉर्म जो होता है कोई भी डिसीज का, आप कैंसर से लेके इन्फेक्शन ले लीजिए, हम यहीं पे पकड़ लेते हैं और यहीं पे उसको अटैक करते हैं एंटीबायोटिक से। और भी जो भी मतलब कैंसर है तो उसको एंटी कैंसरस सेल से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उस बीमारी को वहीं ख़त्म करते हैं, और आगे जो है, जो हम डिवास्टेटिंग के तरफ जाने वाले थे उसको यहीं रोक देते हैं। तो इस तो तरह से ट्रीटमेंट एमआरआई, में हेल्प। बिल्कुल मैम, एमआरआई मतलब मान लीजिए कि जस्ट अभी कोई आपके शरीर में कुछ
अटैक कर रहा है उसको जगह पे ही खत्म करना है, जस्ट बॉर्डर पर ही उसको अंदर हमें आने ही नहीं देना है, ताकि अपने ना देश जैसे हम बॉर्डर पे अटैक करते हैं अपोनेंट्स को, उसी तरह से हम एमआरआई के थ्रू हम वही एक मान लीजिए कि एक हमारी बॉर्डर लाइन है, वहीं पे उसको रोकना है ताकि आगे कुछ भी ना हो। तो दैट जी, इज़ द तो एमआरआई का बेनिफिट्स। इट्स अ मिरेकुलस राइट, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। डेफिनिटली, और सर सीटी स्कैन के बारे में कुछ राइट। बताएँ सर? मैम सीटी स्कैन के बारे में जैसे कि अभी 2019 से लेके 2022 तक कोरोना के हुँ, काल में अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्टर्स को जो मतलब एक जैसे कि संजीवनी की फॉर्म में अगर किसी ने हेल्प की है, जैसे हनुमान मान लीजिएगा, हनुमान जी की तरह सीटी स्कैन ने हेल्प की है अच्छा, कि सीटी स्कैन मतलब मैं जहाँ पर भी सीटी हमारे इंडिया में हम लोग बहुत खुशनसीब है कि यहाँ पे हर एक शहर में सीटी स्कैन बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ओके। सीटी स्कैन भी जस्ट लाइक एक एमआरआई की तरह ही एक बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशंस है, जो एक्स-रे एंड सीटी स्कैन में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करना हाँ, चाहूँगा, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्स-रे और सीटी स्कैन के बारे में। एक्स-रे जो होता है, एक्स-रे एक जस्ट एक 2 डायमेंशनल इमेज है। हुँ, हुँ। सीटी स्कैन है ये 3 डायमेंशनल आपकी इमेज होती है। इसमें जो है कि आपके बहुत ही फाइन कट लिए जाते हैं, मतलब मैं बताऊँगा केवल 5 एमएम से कट लिए जाते हैं, और एक्स-रे जस्ट हम किसी मतलब हमारे कैमरे में जैसे फ़ोटो खींचती है, तो वैसी फ़ोटो आती है। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ऐसा फ़र्क है कि हम एक नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो खींचें और उसके बाद हम वो बड़े स्टूडियो डीएसएलआर राइट टाइप मैम, फ़ोटो खींचे, राइट मैम, तो राइट दोनों मैम। में जो पिक्सल का फ़र्क होता है और एग्ज़ैक्टली। क्लैरिटी का फ़र्क होता है, शायद वही फ़र्क सर बताना चाह बिल्कुल रहे हैं मैम, कि बिल्कुल, एक्स-रे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैम ने मतलब बहुत ही आम भाषा में जैसे समझाया कि यही एक फ़र्क होता है। एक्स-रे होता है एक छोटा-सा मतलब जिसके किसी के भी हाथ में जैसे मोबाइल हो, उसने फ़ोटो खींच लिया, उसके भीतर जो भी उसके मतलब आगे की जो स्टेजेस होते हैं, आगे की डेवलपमेंट होती है, उसी मतलब अलग-अलग स्टूडियो में अलग-अलग कैमरे, अलग-अलग हुँ, वैरायटी मतलब अलग-अलग पिक्सल कैमरे, तो उसी तरह से सीटी स्कैन उसका यानी एक लार्जर एंड लार्जर डीपर फॉर्म है। पिक्चर। बिल्कुल मैम, तो तो वो जब सीटी स्कैन होता है, तो उसमें मतलब बिल्कुल डिटेल स्टडी होती है। तो उसमें भी मतलब बिल्कुल छोटा-सा जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इन्फेक्शन होता है, तो लंग्स क्या होता है कि लंग्स एक मतलब कि एक एयर बैग्स होते एयर हैं। बैग्स, एग्ज़ैक्टली एयर बैग्स होते हैं, तो उसमें जैसे ही पानी आना स्टार्ट होता है, तो सीटी स्कैन एक्स-रे में क्या होता है जब धब्बा बनता है मैम तभी पता चलता है। अच्छा, 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 मतलब अच्छा। बिल्कुल पानी से भरा हुआ लंग्स होना चाहिए तभी आपको एक्स-रे बताएगा। बट सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन मतलब केवल आपका 1 एमएल फ्लूइड भी अगर एयर बैग में चला जाता है तो वो तुरंत पकड़ता है। तो वो सीटी स्कैन भी आपको एमआरआई की तरह ही हेल्प कर रहा है, बहुत अर्ली प्रेडिक्ट करके या अर्ली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखो तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। हो गया है। तो आम आदमी की लैंग्वेज में अगर कहें तो सर ने जो हमें समझाया उसके हिसाब से किसी डिज़ीज़ को अगर आप किसी बीमारी को अगर आप शुरुआत में पकड़ लेते हैं, तो उसका इलाज करना और एक मेडिकल शब्द होता है प्रोग्नोसिस यानी कि सर उसकी आगे की कैसा वो बिल्कुल डिज़ीज़ मैम, रहेगी, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो यही चीज़ में मदद करता है सीटी स्कैन और एमआरआई बिल्कुल, यानी कि ये एडवांस टेस्ट हैं जिससे डॉक्टर आपके शरीर में अगर ये टेस्ट करवाते हैं, तो आपके शरीर में जो डिज़ीज़ है उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और जो मैं समझ पाई हूँ बहुत क्लियर पिक्चर आती है कि डिज़ीज़ कहाँ तक फैली है, कैसी और किस लेवल पे है। राइट मैम, ठीक है ना सर? राइट मैम, तो इसलिए हम ये है अबाउट रेडियोलॉजी और इसीलिए ये टेस्ट कराए जाते हैं बिकॉज़ दे आर एन अर्ली डिटेक्टर ये जल्दी डिटेक्ट करते हैं और इलाज करने में बहुत मदद करते हैं। सर यूएसजी के बारे में कुछ बताइए क्योंकि अल्ट्रासाउंड का जैसे ही नाम आता है पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है प्रेगनेंसी। बिल्कुल मैम, लेवल 1, लेवल 2 और क्योंकि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं तो मुझे पता है हर हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड वो आई थिंक एक प्रेग्नेंट वुमन ही होती है जिसे अल्ट्रासाउंड कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक राइट है? मैम, जितने राइट, चाहे राइट, कर लो। राइट, 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 बट अदर देन दैट क्या अल्ट्रासाउंड कहाँ-कहाँ पे सर यूज़फुल होता है? बिल्कुल मैम। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है मैम जो कि मतलब आप प्राइमरी लेवल पे एक दिस इज़ द का एक स्क्रीनिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जस्ट लाइक कि मतलब हम अपने घर में भी हम अगर कार खराब होती है तो हुँ, हम पहले सबसे पहले जाते हैं तो नियरेस्ट शॉप पे जाते हैं, मतलब नियरेस्ट जो भी सर्विस सेंटर है वहाँ जाते हैं। हुँ, फिर हुँ। वहाँ से पता चलता है कि नहीं ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता तो आप आगे जाइएगा। तो जस्ट लाइक दैट वे कि एक अल्ट्रासाउंड आपका बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, जो कि आपके बॉडी के बारे में ऑलमोस्ट बहुत हद तक सही इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो जैसे कि मैम ने अभी इंट्रोड्यूस कराया कि अल्ट्रासाउंड केवल हम मतलब दिमाग में एक मैक्सिमम दिमाग प्रेगनेंसी में और आती है सर। जनरली भी हम एक फैमिली में होते हैं तो भले ही मतलब
बहुत लोग बीमार नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम तक कई दादा-दादी बताते कि मैं मेरे पास जो मरीज़ आते हैं मैं आपको बताऊँ कि कोई कहता है कि मैं मतलब 50-60 साल में कहता है, ये मैं मेरे जीवन में पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड के लिए आया हूँ। तो बट ये है कि मतलब ये जस्ट लाइक एक नॉर्मल मतलब म पुरुषों के लिए, हाँ, महिलाओं के लिए तो प्रेगनेंसी जैसे में होता प्रेगनेंसी ही स्टार्ट होता है, होता है तो प्रेगनेंसी में उनको होता है। है कि देखिए अल्ट्रासाउंड के बारे में हम लोगों से पुरुषों से पहले पता चल जाता है। हुँ, बट इसके अलावा भी जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि आपको मतलब सभी के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पेट के कोई भी हिस्से में अगर दर्द होता है तो मैम हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ, तो हुँ, डॉक्टर हमें केवल बाहर से देख सकता है। चेक कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब थोड़ा-सा अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन करके एक गेस कर सकते हैं कि ओपिनियन बना ओपिनियन सकते बना हैं कि सकते ये हैं हो कि ये सकता है। हो मतलब ऐसा होता है कि मैम हर एक बीमारी का एक फॉर्म होता है। हाँ, तो डॉक्टर उसके ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90% तक जाते हैं कि हाँ, चलो जैसे कि मान लीजिए कि पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो अपेंडिसाइटिस जनरली का। जस्ट लाइक मैं जैसे कि मैम ने कहा कि अपेंडिसाइटिस होता है। तो उस चीज़ को कन्फर्मेशन करने के लिए जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके जो अल्ट्रासाउंड इन्वेंट किया है, दैट इज़ द हाँ, मोस्ट वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इन्वेस्ट मॉडल या नॉन मशीन वी हैव। इन्वेसिव, नॉन नॉन पेनफुल। इन्वेसिव, नॉन पेनफुल, नॉन रेडिएटिंग एंड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इज़ द चीपेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन द वर्ल्ड। ये जो हमारी जो अल्ट्रासाउंड की जो वैल्यूज़ है मैम, शेयर टू शेयर मतलब वेरी करती है, हाँ, डिपेंड्स ऑन कई जगह पे 500-600 रुपए से लेके 1000 रुपीज़ में कितने मतलब कम पैसों में हम अपने शरीर के लिए एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आज के टाइम में 1000 रुपीज़ इज़ नथिंग मैम। फॉर उस योर बॉडी। या देखिए, फॉर आवर आप बॉडी कोरोना मैम, में इतना एग्ज़ैक्टली। तो हम समझ ही गए हैं कि अगर हम हेल्दी हैं और हम में ताकत है, तो बिल्कुल मैम, पैसा तो हम कमा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली लेकिन अगर मैम। हम में ताकत नहीं है, तो फिर बिल्कुल मैम। तो वही मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्ट्रासाउंड हमें जब भी हमारी बॉडी जो है हमें एक कॉल देती है मैम, हाँ, कि जैसे कि हमारी कोई गाड़ी चल रही है तो वो खटखट या कुछ भी करती है कि देखो इस गाड़ी का पार्ट खराब हुआ है। तो उसी तरह से हमारी एक बॉडी एक आपको संकेत देती है। मेरे पास मैं आपको 2 तरह के सिम्पटम होते हैं मैम, एक तो पेनफुल कंडीशन होती हुँ, है, एक हुँ। नॉन पेनफुल कंडीशन। पेनफुल कंडीशन उन बीमारियों में होता है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा करके इन्फेक्शन या कुछ ऐसे ट्रॉमा में दर्द होता है, तो हम इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन कराता है। और दूसरा जो सिम्पटम होता है वो पेनलेस बीमारी होती है, तो अच्छा, पेनलेस बीमारी इज़ मोर डेडली देन द पेनफुल। जैसे मुझे स्टोन था सर, जो आपने बिल्कुल मैम, डिटेक्ट किया था राइट, 13 एमएम एग्ज़ैक्टली स्टोन, मैम, पेनलेस था? बिल्कुल मैम। तो वैसे ही है, तो कोई भी अगर आपकी बॉडी में अलार्म करता है, तो आपको तुरंत आप आपके पास डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा या आप डायरेक्टली भी अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आप और सेल्फ आप सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है। अल्ट्रासाउंड आपके कोई भी पेट में दर्द हो गया, उसके बारे में बीमारी के बारे में बताएगा। अपेंडिसाइटिस हो गया तो कन्फर्म कर देता है अल्ट्रासाउंड आपका, तो उसको डॉक्टर और को हेल्प कौन हो से जाता है। लेवल पे है? मतलब इन्फ्लेम्ड है, नहीं इन्फ्लेम है, है, टॉक्सिक फटा सर कुछ हुआ होता है है ना? मैम, हाँ जी, हाँ जी। एक होता है कि जो अपेंडिक्स होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, हाँ, एक होता यही। है कि अर्ली इन्फेक्शन। तो इससे जो डॉक्टर को जो अंदर की पिक्चर पता चल जाती है मैम, वो बहुत हेल्पफुल करती है डॉक्टर्स को, कि इसको मान मान लीजिए कि अगर अपेंडिक्स रप्चर्ड हो गया, तो उसका मैनेजमेंट का डिफरेंट होता है और और नहीं जिसका हुआ है एक तो केवल इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसका मैनेजमेंट अलग होता है। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो केवल आप प्रेगनेंसी में ही नहीं, नौ और मतलब कोई भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो सर जैसे एक सवाल और, बिल्कुल मैम। अल्ट्रासाउंड कौन मतलब किसी भी एरिया का सर अल्ट्रासाउंड? बिल्कुल हाँ, मैम, ये मैं बिल्कुल। पूछना चाहती हूँ राइट क्योंकि मैम, राइट। ज़्यादातर लोग मुझसे शायद एग्री करेंगे कि अल्ट्रासाउंड हम इतने में ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इफ यू थिंक ऑफ इट तो हमें बिल्कुल मैम, लगता है कि एग्ज़ैक्टली पेट मैम, के बिल्कुल, आस-पास बिल्कुल। की चीज़ों में ही अल्ट्रासाउंड। तो सर अल्ट्रासाउंड और क्या कहीं का मैम, कैसे? अल्ट्रासाउंड बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट का हम कर सकते हैं। जैसे कि जॉइंट में अगर पानी मतलब अच्छा, अगर जॉइंट में ऐसा भी अगर होता है सर? इन्फ्यूजन होता है, पानी होता है, तो अल्ट्रासाउंड बता देगा मैम कि कितना पानी क्वांटिटी कितनी हुई है, तो मतलब 10 एमएल वाला, ऑर्थो 50 एमएल पेशेंट्स बिल्कुल। में भी आर्थो पेशेंट अल्ट्रासाउंड। में भी अल्ट्रासाउंड होता है मैम। बॉडी में कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आती है, जैसे कि हैंड पे आया है, हुँ, तो हुँ। हाथों की जो नसों की जाँच होती है, वो भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही होती है। मानो कि आपके हाथ काले हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, तो जो वो भी आपके डायबिटीज़ में जैसे होता है, डायबिटीज़ में होता है, तो उसकी उनकी जो नसों में जो गा गाढ़ा खून हो के जाए। जमा होने से वो नस ब्लॉक होती है, अच्छा, अच्छा। उसके बारे में भी अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा मैम।
तो अल्ट्रासाउंड इट्स नॉट लिमिटेड टू केवल पेट के लिए नहीं होता है, आपके लंग्स में, फेफड़ों में पानी हुआ है उसके बारे में भी आपको अल्ट्रासाउंड बताएगा। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं मैम, जो विदिन 1 ईयर होते हैं, उनमें भी कुछ बर्थ डिलीवरीज़ के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस होते हुँ, हैं, तो चाइल्ड उनमें ट्रॉमा। चाइल्ड बिल्कुल मैम, चाइल्ड ट्रॉमा होता है, किसी में साँस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके दिमाग की भी जाँच अल्ट्रासाउंड करता है। हाँ, तो मतलब दिमाग यस से मैम, लेके दिमाग से घुटने लेके तक घुटने, सब मतलब चीज़। आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें अल्ट्रासाउंड आपको इन जाँच करके हेल्प नहीं करता है। तो राइट आप मैम। इस चीज़, आप सर ने जैसे हमें बताया, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ये चीज़ समझिए कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बिल्कुल वो मैम। यूज़फुल होती हैं। जैसे मुझे भी पहली बार सर से पता चला कि दिमाग का भी अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसा मुझे नहीं पता था सर। हाँ, राइट सो मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं या हम प्रोसीड थ्रू कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली हेल्पफुल होता है। ये चीज़ बिल्कुल मैम, हमें बीमारी की रियल पिक्चर बिल्कुल। दिखाती है। और ये तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था कि कई जगह का अल्ट्रासाउंड होता है। अगर ऑर्थो पेशेंट को भी अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया है तो इट्स यूज़फुल। बिल्कुल मैम, उसको डेफ़िनेटली, उसको डेफ़िनेटली, पता चलेगा कि डेफ़िनेटली मैम। हाउ कहाँ तक उसकी बिल्कुल, बीमारी पहुँची है। बिल्कुल मैम। तो ये हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में एक छोटा-सा ब्रीफ था। सर, आप कुछ और एंडिंग लाइन देना चाहेंगे रेडियोलॉजी के बारे में? रेडिएशन सेफ्टी जैसी कोई चीज़ होती है या सर पेशेंट्स के लिए? मैम, रेडिएशन सेफ्टी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक्स-रे एंड सीटी स्कैन ये 2 केवल रेडिएशन सेफ्टी होती हैं। बट इनका अगर हम बेनिफिट और लॉस का अगर कंपेयर करेंगे, तो जो हज़ार मतलब रेडिएशन के जो रिस्क है, वो आपकी जो बेनिफिट्स में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कई गुना ये बेनिफिट्स हायर अप लगेंगे एज़ कम्पेयर टू दी आपके जो शरीर को हानि पहुँचाएँगे या लॉस पहुँचाएँगे। क्योंकि हम ये इन्वेस्टिगेशन तभी करते हैं जब हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है। और एक्स-रे और सीटी स्कैन से जो बीमारी होती है वो मतलब केवल आपको एक रिस्क बढ़ाता है। मान लीजिए आप 5 टू 10% से कैन मतलब एक ही जो मोस्ट कंसर्न जो रहता है वो कैंसर बनाने वाला रहता है। तो वो भी आपको बहुत आउट ओवरकम कर देता है इन सब चीज़ों पे, और उसकी भी रिस्क जो है वो उतनी नहीं है जितनी हम लोग मतलब थोड़ा-सा बहुत बार हम तो गूगल पे पढ़ के हाँ, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि आप मतलब गूगल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको इन्फॉर्मेशन तो देता है, मिस बट इन्फॉर्मेशन। वी कैन से मैं मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज़ हम लोग उस बारे के बारे में हम एक्सपर्टीज़ नहीं होते, वो गूगल एक एक्सपर्टीज़ का नॉलेज डालता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, जो भी आपको लगता है वो आप आपके डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जो जिसकी जानकारी रखता है उससे डिस्कस करिए, और ये रेडिएशन केवल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वो तो सर करते भी नहीं है बिल्कुल, ना? हाँ। उसमें भी मैम कई दफ़ा ऐसा होता है, अगर लेडीज़ को अगर उसकी लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसमें अगर सीटी स्कैन की ज़रूरत है, तो विद तो साइंस प्रोटेक्शन। कहता है कि आपको प्रेफ़रेंस देना चाहिए आपके मतलब मेन शरीर को। ऑब्वियसली हाँ। मेन शरीर को, ताकि उसकी लाइफ़ सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तो एक रिस्क है, वो कैल मतलब दैट माइट बी और माइट नॉट बी गोइंग टू हैपन। बट ये तो कंडीशन ऐसी है कि आपको यू अगर हैव टू नहीं करेंगे तो इमीडिएटली। यू हैव टू इमीडिएट उसमें एक्शन लेनी होती है। तो इस तरह से है। बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान में ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे नॉर्मल कोई भी परेशानी निकले, एक्स-रे नहीं करने हैं, एक्स-रे या सीटी स्कैन नहीं करना होता एंड है। आई थिंक वो एडवाइस भी बिल्कुल मैम, डॉक्टर वो लोग तो नहीं एडवाइस भी नहीं है, और करेंगे। वो इसके बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं। वो तो अगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादातर आपको एक्स-रे टेक्नीशियन भी और रेडियोलॉजी भी पूछते हैं, बड़ा-बड़ा लिखा होता बिल्कुल, है, बड़ा-बड़ा रिवील इफ लिखा यू आर होता है मैम, प्रेग्नेंट। बिल्कुल मैम। और आप, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था, हम आपको बताएँ कि अगर ऐसा कुछ, हाँ, एक स्टेज ऐसी होती है कि आपको मालूम है कि मुझे प्रेगनेंसी है, बट देयर आर स्टेज अबाउट 15 डेज़ 20 में जब आपको मालूम नहीं होता है कि आपको एग्ज़ैक्टली प्रेगनेंसी मैम। है, पर हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी मुझे लगता है आपको रिवील कर देना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल कि मैम। आई माइट, आप हाँ बोल दीजिए, नहीं होगा तो नहीं सही, पर अगर बिल्कुल मैम, होगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। गुड इनफ। बिल्कुल तो मैम। दिस इज अबाउट रेडियोलॉजी, ये हमने जाना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। थैंक यू डॉक्टर हनुमान, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, फॉर कमिंग। थैंक यू। और सर को हम दोबारा लेकर आएंगे किसी ना किसी टॉपिक के साथ अगले महीने के लाइव शो पे। आप या तो हमें टॉपिक सजेस्ट करिए या फिर हम टॉपिक अनाउंस करेंगे इन दी नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।